Students, this video is the second part of the pronoun lesson that I have given in the previous video. In the previous video, we have learnt about the definition of pronoun, the 8 kinds of pronoun, and their types. We have learnt about subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, and intensive pronoun. In this video, we'll start from relative pronoun. The previous video became very long, that's why I could not continue. तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. आप लोग ज़रूर प्रीवियस लेसन को देखिए because the previous part is given in that video and this video is starting from relative pronoun. Okay, let's start. Next pronoun is relative pronoun. When is this relative pronoun used? Relative pronoun is used to make connection between a noun and clause, adjective clause. Noun and relative clause के बीच ये relative pronoun use होता है. ठीक है, between noun and clause relative pronoun is used. They describe something more about subject और object. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस? दे आर which, whose, that, whom, okay, whichever, whoever, whomever. These are all relative pronouns. Let's see some examples, then the thing will be clear to you. The car that was stolen was the one they loved most. ये अभी देखो, कार ये एक नाउन है और was stolen was one of the was the one they loved most. ये जो पूरा क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है और इसके बीच कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जो दैट यूज हो रहा है इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, this that is called relative pronoun. Next example, the person who loves nature is a good person. Who loves nature is a good person. ये जो clause है ये किसके बारे में बोल रहा है? This clause is describing the person, a person. इनके बारे में बोल रहे हैं और इसके बीच कौन आ रहा है? कनेक्शन बनाने कौन आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. नेक्स्ट, आवर स्कूल which was found in 1995. आवर स्कूल ये एक नाउन है और which was found इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? This clause is giving information and which is connecting these two. This connection is made by a relative pronoun. I hope you have understood. Let's move on to the next type of pronoun. Demonstrative pronoun. What are demonstrative pronouns? You have already learned the demonstrative words. These, that, these and those. These 4 words are called demonstrative words. और ये words जब किसी noun को replace करता है तब वो हो जाता है pronoun. और same word ये चारों word जब किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन के पहले यूज होता है तब वो हो जाता है एडजेक्टिव. ठीक है. सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये 4 वर्ड ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है. जैसे देखो, अगर इफ आई से दिस कार, सो इफ आई से दिस कार, ये तो नाउन है और नाउन के पहले यूज हो रहा है दिस, इसलिए ये हो जाएगा, ये दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी चीज़ को रिप्लेस करता है. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल. दैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. दैट इज़, ये जो दैट है ये
किसी को रिप्लेस ने सॉरी दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये जो वर्ड है, आप लोग याद रखना, अगर एडजेक्टिव है तो वो नाउन के पहले यूज होगा। फिर ये तो नाउन के पहले यूज नहीं हो रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग समथिंग, सो दिस इज रिप्लेसिंग समथिंग, सो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई कार, सो दिस इज माई कार, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दिस इज इंडिकेटिंग समथिंग कि ये मेरा कार है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैंड मी दैट क्रिकेट बैट, दैट क्रिकेट बैट इज कमिंग बिफोर द नाउन, नाउन के ठीक पहले यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। मैं फिर से बोल देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज़ को दे डू नॉट मॉडिफाई, यहाँ पे लिखा है देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डू नॉट मॉडिफाई एनीथिंग, किसी को मॉडिफाई नहीं करता है। मॉडिफाई मतलब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। रैदर रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेज, नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। ठीक है। देखो, समटाइम नाइदर नॉर नन एंड सच आर ऑल्सो यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये तीन वर्ड जो कि है नाइदर, नन एंड सच, ये तीन वर्ड भी कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जैसे नाइदर इज परमिटेड टू एंटर द बिल्डिंग, नाइदर, हियर नाइदर इज यूज्ड एज प्रोनाउन। ठीक है। कोई भी इसमें अंदर जाने के लिए किसी के पास परमिशन नहीं है, सो दिस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स और नाउन फ्रेज। इसके बदले में मैं सबका नाम ले सकती थी कि ये भी नहीं, मतलब सीमा भी नहीं परमिटेड है, रत्ना भी नहीं परमिटेड है, ये सब ना बोल के मैं बोल रही हूँ नाइदर। ठीक है। तो ये रिप्लेस कर रहा है किसी नाउन को या ग्रुप ऑफ नाउन्स को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए ये है प्रोनाउन। ठीक है। एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। The word interrogative means question. Okay. When a pronoun is used to question. Okay. Interrogative pronoun produce questions. They are which, what, who, whom, whose. ठीक है। तो ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे who, whom, whose refer to question related to a person. Who, whom और whose हम यूज करते हैं एक पर्सन या एनिमल के बारे में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। व्हाट रिफर्स टू एन आइडिया, ऑब्जेक्ट और इवेंट। व्हाट कब यूज करते हैं, जब कोई हम क्वेश्चन करते हैं किसी आइडिया के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में या इवेंट के बारे में। एंड व्हिच कब यूज होता है, व्हिच कैन इंडिकेट आइदर अ पर्सन और अ थिंग, व्हिच दोनों के लिए ही यूज होता है। ठीक है। You should remember and note down everything that is taught in this lesson. Let's see examples. What was the name of your dog? What was? This what is interrogative pronoun क्योंकि ये question कर रहा है। ठीक है। And then which is your favorite movie? कौन सा आपका favorite movie है? So this is interrogative pronoun. So you can see who works for you, कौन आपके लिए काम करता है। So this is interrogative pronoun. किसी मतलब कोई आदमी ही काम करता होगा, इसीलिए हम लोग who का यूज कर रहे हैं। ठीक है। In this lesson I tried to teach you all the 8 kinds of pronouns. I hope you have understood. Now I have taken one example, one whole paragraph in which I have tried to put all the 8 kinds of pronoun in the same paragraph. Let's find out with me.
Let's read the paragraph and find out with me. Hena is a little girl. She has lost her doll. So फर्स्ट सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं है. सेकंड में देखो she has lost her doll. तो यहाँ पे हम she भी है और her भी है. तो कौन सा प्रोनाउन है देखेंगे. देखो her जो है ये एडजेक्टिव के पहले यूज हो रहा है, सॉरी नाउन के पहले यूज हो रहा है, तो इसको एडजेक्टिव बोलेंगे हम लोग. दिस इज एडजेक्टिव. ठीक है. तो ओनली शी इज द प्रोनाउन हियर. ओनली शी इज द प्रोनाउन हियर. विच प्रोनाउन. अभी कौन सा प्रोनाउन है ये है. देखो इस सेंटेंस में ये किसके तरह काम कर रहा है. दिस इज सिटिंग इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सो दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. राइट. ठीक है. तो नेक्स्ट में देखो शी वॉज वेरी अपसेट. या फिर भी शी जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि दिस इज शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट है हर कजन. हर कजन मीना हैज अ डॉल टू. यहाँ पे हर है जो कि प्रोनाउन की तरह दिखता है, बट इट इज नॉट प्रोनाउन. दिस इज एडजेक्टिव. सो आई विल नॉट मार्क दिस. बट she always keep hers carefully. ये जो she है this is subjective pronoun again. hers मतलब हमने क्या पढ़ा था. hers मतलब her doll. So this is which pronoun. Tell me, think and tell me which pronoun is this. This is possessive pronoun. hers जो है वो है possessive pronoun. ठीक है. Hina herself bought the doll from market. So from a fair. हिना खुद ही इसे लाई थी खरीद के. खुद ही. तो हिना दिस इज इंटेंसिफाई कर रही है. दिस वर्ड herself इज गिविंग मोर एम्फेसिस. जोर दे रही है. किसने लाया है. हिना खुद ही लाई है. सो दिस इज इंटेंसिव प्रोनाउन. ठीक है. दिस इज इंटेंसिव प्रोनाउन. herself. नेक्स्ट इज शी anyhow consoled herself. यहाँ पे देखो herself तो है but this is not intensive. ये क्या कर रहा है. this is working at as object. ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है and this is called reflexive. ये जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपने आप को रिफ्लेक्शन दे रहा है तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है दैट वाज रियली sorrowful फॉर a girl. ये जो that है, you know which kind of pronoun is this. This is demonstrative pronoun. Now you understand. Now next sentence. Who but who doesn't lose a thing. Who जो है ये question है. right. So question है तो क्या हो जाएगा. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आपको देखना है अगर ये सेम वर्ड एक एडजेक्टिव भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है. तो अगर नाउन के पहले वो यूज हो रहा है तो वो डेफिनेटली एडजेक्टिव ही होगा, प्रोनाउन नहीं होगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. मीना ऑलवेज प्लेज विथ हार. यहाँ पे जो हार है ये क्या हो जाएगा. दिस विल बी ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बिकॉज इट इज वर्किंग एज ऑब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो I hope you have understood and could find out with me all the types of pronoun from this exercise. Now you have to find out from your book or anywhere else about other pronouns. आपको खुद अपने बुक से स्टोरी पढ़ना है और उसमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है एंड ढूंढना है. ठीक है. सो I hope the video helped you. Keep learning and goodbye until the next class.